प्यारे विद्यार्थीगण, मैं ऋतिक आप सबका इस प्यारे से YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मिथिला यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले आप सभी विद्यार्थीगणों को हार्दिक स्वागत है। पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट के लिए यह क्लास है, क्योंकि इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, सेक्शन ए हम पहले ही कवर कर चुके हैं और इस क्लास में हम सेक्शन बी को कवर करने वाले हैं। 2018 का यह क्वेश्चन पेपर है, इसका एक एक आंसर सहित हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर निश्चित रूप से करें। इस क्लास को देखने से पहले हम उम्मीद करते हैं कि आपने सेक्शन ए का जो यह क्लास है इसे आपने निश्चित रूप से देखा होगा। आप सभी को पता है कि एग्जाम में दो सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन रहते हैं और सेक्शन बी में भी 50 क्वेश्चन रहते हैं। 50-50 नंबर के, किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो इससे पहले के क्लास में हमने सेक्शन ए के 50 क्वेश्चन को कवर करा दिया है, जो कि 2018 का क्वेश्चन था। उसका आंसर सहित हमने अच्छी तरह से विश्लेषण करा गया। आज की क्लास में हम सेक्शन बी को कवर करेंगे, जिसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे और उसका भी अच्छी तरह से आंसर के साथ विश्लेषण करेंगे। तो अगर आपने अब तक सेक्शन ए को क्लास को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देखें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से पहले उस क्लास को अटेंड करें और फिर इस क्लास को देखें। अगर आप इस क्लास को भी देखना चाहें पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस क्लास को निश्चित रूप से बाद में भी कंप्लीट कर लें। तो आइए हम अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं सेक्शन बी से। सेक्शन बी जो पहला क्वेश्चन है 51, 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। उसके बाद हम 2019 का करेंगे, फिर 2020 का करेंगे और उसके बाद करंट जो इस साल आपके एग्जाम में आने वाला है 2021 का क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा इस सीरीज में जो हम शुरू किए। तो आइए हम अपनी पहली क्वेश्चन आज कवर कर रहे हैं कि बिहार का शोक कहलाती है। तो आप सभी जानते होंगे कि कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। कोसी हर साल बहुत अधिक मात्रा में तबाही लाती है और बिहार का 30 से 40% आबादी इस कोसी नदी के भेंट चढ़ जाता है, इससे प्रभावित होता है। तो कोसी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। अब जब हम क्वेश्चन पढ़ें उसी बीच में आप भी क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है तो आप क्वेश्चन निश्चित रूप से हमसे पहले भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जब पढ़े तभी पढ़ना है, आपको आंसर निश्चित रूप से देना है। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। किस नदी पर शिव समुद्रम प्रपात है? तो वह नदी है कावेरी। ये इसका सही उत्तर है और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट, तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि है? ए तमिलनाडु में, बी कर्नाटक में, सी आंध्र प्रदेश में और डी उड़ीसा में। तो तालाब द्वारा जो सर्वाधिक सिंचित भूमि है वह आंध्र प्रदेश में है, तो सी इसका सही उत्तर है। भारत में प्रमाणिक देशांतर रेखा है? तो इसका ए उत्तर है 42.5 डिग्री ई। ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, कौन सी नदी डेल्टा निर्माण नहीं करती? तो महानदी जो है वह भी डेल्टा निर्माण करती है, कृष्णा नदी भी डेल्टा निर्माण करती है, कावेरी नदी भी डेल्टा निर्माण करती है। तो सिर्फ ताप्ती नदी ही है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो बी इसका सही उत्तर है, ताप्ती नदी। नेक्स्ट, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वह है 8, तो डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, अधिकांश भारतीय वन है? तो सदाबहार, अधिकांश भारतीय वन जो है वो सदाबहार ही है, तो
ए इसका सही उत्तर है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी कर्नाटक और डी तमिलनाडु। हम उम्मीद करते हैं ये सवाल अच्छा है और इसे आप अपने मन से निश्चित रूप से ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में करें। उत्तर तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ, लेकिन आप अपना मन से कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से इसका जवाब दें कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। इसका सही जवाब है गुजरात, तो बी इसका सही उत्तर है। हीराकुंड बांध अवस्थित है, तो हीराकुंड बांध जो है वह उड़ीसा में अवस्थित है, तो सी इसका सही उत्तर है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, इब्राहिम लोदी और बख्तियार खिलजी। तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था, तो डी इसका सही उत्तर है बख्तियार खिलजी। बॉक्साइट मिलता है तो यह झारखंड में मिलता है, तो बी इसका सही उत्तर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है, तो वह केरल ही है जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य माना जाता है, तो ए इसका सही उत्तर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे घना आबादी वाला राज्य है। ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी बिहार और डी पश्चिम बंगाल। तो 2011 के आबादी के जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार सबसे घना आबादी वाला जो राज्य है वह है पश्चिम बंगाल, तो डी इसका सही उत्तर है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में न्यूनतम स्त्री साक्षरता प्रतिशत है? तो यह सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही संभव है, जहाँ पे साक्षरता दर बहुत ही कम है और खासकर स्त्रियों में, तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की प्रति वर्ग किलोमीटर औसत जनसंख्या घनत्व है, तो यह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर औसत जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जो कि अभी बहुत बढ़ गया है। एड्स का पूरा नाम है, तो इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड कम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया 1971, 1974, 1976, 1978। तो जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 को लाया गया था, तो बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, वायु रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया, यह 1981 को लाया गया, तो बी इसका सही उत्तर है। जल रोकथाम एवं प्रदूषण अभियान 1974 और वायु रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण 1981, ये दोनों ही आपको याद रखना है। कौन राज्य खनिज उत्पादन में प्रथम राज्य है? तो आंध्र प्रदेश को खनिज उत्पादन में प्रथम राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो सी इसका सही उत्तर है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, भारत में या भारत आयात नहीं करता, तो भारत किस चीज का आयात नहीं करता? तो लो जो कि भारत के पास बहुत है, इसका आयात नहीं करता है, तो लो आयक्स। भारत में हीरा की खान है, तो मध्य प्रदेश में हीरा की खान है, तो सी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन खारे जल का स्रोत है? तो वर्षा, हिमनद और नदी ये सभी मीठे जल का स्रोत है, तो खारे जल का जो स्रोत है वह होता है महासागर, समुद्र। डी इसका सही उत्तर है, महासागर। नेक्स्ट, ये हो गया खारे जल का। इनमें से कौन पर्यावरण का भौतिक घटक है? नहर, भवन, उद्योग और वायु। तो वायु ही पर्यावरण का भौतिक घटक हो सकता है, तो डी इसका सही उत्तर है। इनमें से कौन शाकाहारी पशु नहीं है? शाकाहारी पशु नहीं है, तो घोड़ा भी घास खाता है, गाय भी
घास ही खाती है, बकरी भी चारा खाता है, तो बाघ ही एक है जो ये सब नहीं खाते हैं, जो शाकाहारी नहीं है, तो बी इसका सही उत्तर है। जैविक विविधता को खतरा है, तो जैविक विविधता को वन विनाश से सबसे अधिक खतरा है, तो ए इसका सही उत्तर है। झूम कृषि की जाती है, यह पर्वतीय प्रदेश में की जाती है झूम कृषि, तो बी इसका सही उत्तर है। विश्व वन दिवस, विश्व वन दिवस ये आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, तो बी इसका सही उत्तर है। कौन सा एक रेगिस्तानी पशु है? हाथी, घोड़ा और कुत्ता आमतौर पर सभी जगह पाए जाते हैं, पर ऊंट अधिकतर सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान में ही पाए जाते हैं, तो रेगिस्तानी पशु का जो दर्जा प्राप्त है वो ऊंट को ही प्राप्त है। इसे रेत का घोड़ा भी कहा जाता है, तो ए इसका सही उत्तर है। भारत का राष्ट्रीय पशु है, सभी जानते होंगे कि बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त है, तो बी इसका सही उत्तर है, बाघ। यूनियन कार्बाइड दुर्घटना हुई, यह मध्य प्रदेश में हुई थी, तो ए इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा रोग जल द्वारा नहीं होता? तो पेचिस, हैजा और डायरिया ये तीनों के तीनों हुई जल द्वारा ही होते हैं, पर मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है, जल द्वारा नहीं होता है, तो ए इसका सही उत्तर है। काजीरंगा कहाँ स्थित है? काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ स्थित है? तो यह असम में स्थित है, तो बी इसका सही उत्तर है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ए इसका सही उत्तर है। एड्स दिवस, एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो सी इसका सही उत्तर है। आप इस क्वेश्चन से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम। ये 2018 का पूछा हुआ मिथिला यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, जो 2018 के स्टूडेंट के एग्जाम में आया था। इसकी गहराई को आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें दिवस का भी क्वेश्चन दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी खासी दिया गया है। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं वो फिर दिवस के ही हैं कि किस दिवस को क्या बनाया जाता है। तो आपको दिवस का भी सेक्शन अच्छी तरह से कवर करके जाना है। नेक्स्ट, भरतपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान में स्थित है, तो सी इसका सही उत्तर है। तंबाकू में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो तंबाकू में निकोटीन पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही घातक होते हैं, तो ए इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा तापमापी में प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग सब मरकरी का प्रयोग तापमापी में करते हैं, तो सी इसका सही उत्तर है। भारत में पंचायती राज का शुरुआत हुआ 1956, 1957, 1958 और 1959। तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत 1959 में हुई, तो डी इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान अवस्थित है, यह हैदराबाद में अवस्थित है, तो बी इसका सही उत्तर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, तो सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप सभी को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी इसका सही उत्तर है। हाजीपुर संगम स्थित है डैश पर? तो यह गंगा और गंडक के जो हाजीपुर संगम है वो गंगा और गंडक पर स्थित है, तो ए इसका सही उत्तर है। भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री कौन है? यह सवाल जो कि है वो पुराना हो चुका है, आप सभी जान लीजिए। भारत के वित्त मंत्री जो उस टाइम पे थे वो अरुण जेटली थे, पर अभी जो है ये 2018 का क्वेश्चन है, तो उसी वक्त का दिया गया है, पर अभी है वह है निर्मला सीतारमण। तो अभी आपको करंट का याद रखना है, निर्मला सीतारमण।
पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो पंचतंत्र के लेखन विष्णु शर्मा हैं, तो ए इसका सही उत्तर। भारत के सेना प्रमुख हैं, ये भी 2018 का ही है और उस समय वी.एन. रावत भारत के सेना प्रमुख थे। नेक्स्ट, सलार जंग अजैब घर कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है, तो बी इसका सही उत्तर है। भगवान बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया, भगवान बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था वह दिया गया था सारनाथ में, तो बी इसका सही उत्तर है। और 98 क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन, ए.जी. वेल, गैलीलियो और मार्कोनी। जैसा कि आपको जानते होंगे, थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार किया था, गैलीलियो टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, तो जो टेलीफोन का आविष्कार है वह ए.जी. वेल के द्वारा किया गया था, तो बी इसका सही उत्तर है, ए.जी. वेल। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा की राजधानी है। आप देखिए, एक राजधानी का भी क्वेश्चन आया है, तो आपको राजधानी के बारे में भी जानकारी लेना है और आप अपने आस पड़ोस के राजधानी को छोड़ के पढ़ा कीजिए, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, इस सब की राजधानी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये सभी को पता रहता है। आपका जो एग्जाम में राजधानी आ सकता है वो आ सकता है मिजोरम का, त्रिपुरा का, नागालैंड का, इस सब का राजधानी आपके एग्जाम में आने की चांसेस है, जो बहुत ही कम लोगों को पता होती है। क्योंकि आपको बिहार का, उत्तर प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का, इस सब का तो सभी को पता होता है, झारखंड का, क्योंकि हम बिहार में रहते हैं तो इस सब का हमें पता होता है। हमें नहीं पता रहता है तो मिजोरम का, नागालैंड का, त्रिपुरा का, तमिलनाडु का, इस तरह से आंध्र प्रदेश का, ये सब में फंसने की चांसेस रहते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। उम्मीद करता हूँ आपने कमेंट बॉक्स में इसका जवाब निश्चित रूप से दिए होंगे, तो ए इसका सही उत्तर है, अगरतला। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? रामनाथ कोविंद, अभी भी वही हैं, रामनाथ कोविंद, तो बी इसका सही उत्तर है। इस तरह से हमने सेक्शन बी को भी कवर कर लिया और 100 क्वेश्चन जो 2018 के एग्जाम में पूछे गए थे उन सभी के सभी 100 क्वेश्चन को हमने अपने इस सीरीज में कवर किए हैं 2 क्लास में, सेक्शन ए फर्स्ट क्लास और सेक्शन बी सेकेंड क्लास। 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जीईएस सेक्शन का हमने कंप्लीट कर लिया, 8 सेक्शन का। इसके बाद हम 2019 का लेंगे 8 सेक्शन का। अगर आप साइंस का चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो निश्चित रूप से कमेंट करें, हम आपको साइंस का भी और कॉमर्स का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उपलब्ध करा देंगे। लेकिन पहले हम 8 सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप लोगों की डिमांड हुई तो साइंस का भी सेक्शन निश्चित रूप से कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाइए और जुड़ जाइए। वहां मिथिला यूनिवर्सिटी का सभी नोटिस सबसे पहले उपलब्ध होता है, तो आप वहां निश्चित रूप से जुड़ जाइए। और भी बहुत सारे सोशल अकाउंट्स हैं, आप वहां से जुड़ना चाहें तो निश्चित रूप से जुड़ जाइए और तैयारी कीजिए। आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, जो कि आपका एग्जाम में बहुत से बहुत तो 20 से 25 दिन ही आपको बचा है, तो अपनी तैयारी में जोर लगाइए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बताने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आपको ये पता चले कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 2018 तो आपके लिए महत्वपूर्ण ही है, क्योंकि 2018 के जो क्वेश्चन है उससे आपको 2021 के एग्जाम में कुछ ना कुछ सवाल आएंगे। तो अगर आप इस 100 क्वेश्चन को भी अच्छे तरह से कर लेते हैं तो 5 से 10 सवाल के बीच यहाँ से भी आपको आने की पूरी चांसेस रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप निश्चित रूप से पढ़ाई करेंगे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।